अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके पॉपी ने कल 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जिसमें जीएनएम, ईएनएम, एमआरटी पैरामेडिकल डिप्लोमा और उसके साथ साथ डी फार्मा आता है, उसकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन कल आ चुके हैं और 5 यानी कि कल से आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। 5 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग के बारे में जो कुछ इस बार जेके पॉपी ने चेंजेस की हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये सब सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए जो इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे भोपी पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग में क्या कुछ बड़ी चेंजेस इस बार जेके भोपी ने यहाँ पे की हैं। तो देखिए, आप सभी को मैंने ऑलरेडी बोला था कि आईएनसी के हिसाब से 30 अक्टूबर जो है वो एडमिशन्स की लास्ट डेट है, जिसमें हमारा बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल भी आता है और जीएनएम, ईएनएम वगैरह भी आता है। ये सारे डिप्लोमा उसी के अंडर आते हैं। उनकी लास्ट डेट जो होती है वो आईएनसी ही यहाँ पे डिसाइड करती है। तो उन्होंने 30 अक्टूबर जो है इनको लास्ट डेट दी है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे सबसे बड़ी जो चेंज इन्होंने इस बार काउंसलिंग में की है वो ये है कि सभी कैंडिडेट्स को इन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का चांस दिया है। ये काफ़ी अच्छा अपडेट इन्होंने इसमें किया था, क्योंकि पहले क्या काम करते थे, ये 5000 या 6000 कैंडिडेट्स को एक राउंड में बुलाते थे, फिर दूसरे राउंड जब तक होने वाला होता था तब तक जो वो डेट ही खत्म हुई होती है, फिर दूसरा राउंड ये लोग करते ही नहीं थे। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने किया था, दूसरा राउंड इन्होंने किया ही नहीं। फिर प्राइवेट कॉलेजेस में भी सीट्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सीट्स वैकेंट रही और स्टूडेंट्स भी एडमिशन नहीं कर पाए, क्योंकि डिप्लोमा में लगभग 14-15 हज़ार सीट्स होती हैं। तो हार्डली जो वो 2 से 3 हज़ार या 4 हज़ार सीट्स पहले राउंड में फिलअप हो जाती हैं, बाकी की सारी सीट जो रही वो वेस्ट हो गई थी। ठीक, तो मैंने आपको इस बार ही बोला था कि इस बार जो है वो लास्ट ईयर जो मसला हुआ था उसको भी कंसीडर किया जाएगा और उसको देखते हुए यहाँ पे इस बार या तो राउंडर ज़्यादा हो जाएंगे या तो सभी सीट्स को ये लोग फिल करेंगे। तो एज इट इज़ वैसा ही हुआ, इन्होंने सभी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का चांस दिया। इससे यहाँ पे आपको एक क्लियर इंडिकेशन हो रही है कि भाई दूसरा राउंड काउंसलिंग का आपका बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्होंने पहले राउंड में ही सभी कैंडिडेट्स को बुला दिया। क्योंकि मैंने पहले बोला सीट्स लगभग 14-15 हज़ार सीट्स होती हैं, लगभग 11 हज़ार के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। दैट मीन्स कि जो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए चला जाएगा उस कैंडिडेट को डेफिनेटली कोई ना कोई सीट यहाँ पे मिल जाएगी। फिर गवर्नमेंट मिले या प्राइवेट मिले, ये डिपेंड करेगा आपकी परसेंटेज पर। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई ना कोई सीट, कोई ना कोई कोर्स आपको डेफिनेटली वहाँ पर मिल जाएगा। किस तरह से आपको कोर्सेज रखने पड़ेंगे, क्या रखने पड़ेंगे, वो तो मैं आपको सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा। उसकी आप टेंशन मत लो, हर दिन शाम को जब वो सीट मैट्रिक्स आता रहेगा, कितनी सीट्स बची, कितनी फिलअप हुई, वो मैं आपको बताऊंगा। कम मार्क्स वाले कैंडिडेट किस कोर्स को प्रेफर करेंगे ताकि उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और शाम को मैं काउंसलिंग का प्रोसीजर भी आपको समझाऊंगा, कैसे जाना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे बड़ी जो चेंज थी वो तो मैंने आपको बता दी। उसके साथ साथ दूसरी चेंज इन्होंने इसमें यह भी की है, इन्होंने स्पॉट जो सिलेक्शन लिस्ट है वहीं पर देनी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब काउंसलिंग आप लोगों की होती थी उसके बाद जो है वो 8, 10, 15 दिन बाद आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट आती थी, तब तक जो वो फिर उसके बाद 8-10 दिन आपके एडमिशन में लगते थे। यानी कि ओवरऑल काउंसलिंग के बाद लगभग आपको 1 महीना या 1.5 महीना आपको लग जाता था फिर मैं सिलेक्शन लिस्ट आने में और एडमिशन वगैरह करने में। तो उसको भी यहाँ पे इस बार इन्होंने ख़त्म किया। इन्होंने कहा कि जिस दिन काउंसलिंग होगी, जो कैंडिडेट उस टाइम काउंसलिंग के पार्टिसिपेट करेगा उस कैंडिडेट को उधर ही प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दी जाएगी और नेक्स्ट डे वो एडमिशन के लिए जा सकता है। जो कॉलेज उसको वहाँ पे दिया जाएगा वो नेक्स्ट डे उस कॉलेज में एडमिशन के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी 15 तारीख को, 22 तारीख को जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, 15 दिन काउंसलिंग यहाँ पे रहेगी। उसके बाद फिर 2 या 3 दिन बाद जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट का PDF होगा वो भी वेबसाइट पर अवेलेबल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको जो वो काउंसलिंग के दिन ही आपको जो वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दी जाएगी। आपको उसी टाइम पता चलेगा मेरी सिलेक्शन किस कॉलेज और किस कोर्स में हुई है। नेक्स्ट डे आप उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करके एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी अपना सबमिट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो कैंडिडेट यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाएंगे वो एक बात का ख्याल रख लेना, आप वही कॉलेज और वही कोर्सेज प्रेफरेंस शीट में सबमिट कर देना जिसमें आपको जाने का इंटरेस्ट होगा। क्योंकि मैंने पहले बोला कि दूसरा राउंड काउंसलिंग का आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है। फिर जो आपको सीट अलॉट की जाएगी उसमें आपको एडमिशन करना कंपलसरी होगा। उसको आप अपग्रेड या चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आपको प्रेफरेंस फॉर्म दिया जाएगा फी सबमिट करने के बाद, 1000 फी सबमिट करने के बाद, उसमें आप कोर्सेज और जो भी आपको कॉलेजेस वगैरह रखने वो बड़ी अच्छी तरह से रख लेना, ध्यान से रख लेना, ताकि जिसमें अगर आपको एडमिशन मिल जाए तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन कर सको। ऐसा नहीं कि फिर आप बोलोगे कि मुझे कॉलेज या कोर्स अच्छा नहीं मिला, मैं उसको चेंज करूँ, ये करूँ, वो करूँ। वो चेंज करना जो होता है वो आपको सेकेंड राउंड में होता है, लेकिन इस बार सेकेंड राउंड वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उसको भी आप लोग यहाँ पे देख लेना।
तो ये थी एक दो चेंजेस जो जेके बोपी ने इस बार काउंसलिंग प्रोसेस में की, जो मैंने आपको डिटेल में अच्छी तरह से समझा दी। तो कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकती है। बाकी कल से आपकी काउंसलिंग और काउंसलिंग का प्रोसीजर और जो प्रेफरेंस शीट आपको फिल करनी होती है उसका मैं प्रीव्यू भी आपको शाम को दिखा दूंगा, और उसके साथ साथ प्रोसीजर भी समझा दूंगा कैसे करनी होती है काउंसलिंग। वो सारा कुछ मैं आपको शाम को समझा दूंगा। बाकी उससे पहले आपका सीट मैट्रिक्स भी जो है वो 2 या 3 बजे तक यहाँ पे जो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। जब आ जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो अपडेट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।